ठहरेगी नहीं। तब से माताओं के भीतर कोई बात टिकती नहीं। ये श्राप धर्मराज युधिष्ठिर ने दिया। उसके पहले बहुत टिकती थी बात, कुंती बुआ ने बताया नहीं किसी को, टिका ली बात। अब नहीं छिपती, श्राप लग गया युधिष्ठिर जी का। देखो पिंडदान की पद्धति कितनी प्राचीन है। तो राम के हाथ से पिंड नहीं लिया, दशरथ जी ने सिया के हाथ से पिंड लिया, क्योंकि राम का दान कर चुके थे तो कैसे पिंड ले लें। हाँ, इसलिए कहने का आशय यह है कि हमें पता कैसे चलता कि भगवान इतने दयालु हैं। अरे भगवान ने अपनी करुणा को हम सब के बीच में पहुंचाने के लिए ही तो ये सारी लीलाएं उन्होंने की हैं, कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर। अब आपका काम क्या है? आप इन्हीं लीलाओं में खो जाइए, इन्हीं लीलाओं में आप डूब जाइए। राम में डूब जाइए, कृष्ण में डूब जाइए। और भगवान की कथाएं तो अनंत हैं, कभी पूरी होने वाली नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। इसलिए राम जी आए, शबरी मां पर कृपा की, कृष्ण जी आए, कुब्जा पर कृपा की। अब भगवान कृष्ण को देखो, देखो भगवान कैसे हैं। ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया चलो कबड्डी खेलते हैं, तो भगवान कबड्डी खेल ले, कबड्डी 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 कबड्डी। अब कबड्डी खेल रहे हैं और कबड्डी में शर्त क्या लगाई ब्रजवासियों ने कि यदि तुम हार गए तो हम तुम्हारे ऊपर बैठेंगे तुम्हें घोड़ा बनाकर, और यदि हम हार गए तो तुम हमारे ऊपर बैठना, और जो हारा वो जीतने वाले को पूरे गांव में घुमाएगा घोड़ा बनकर। आपने भी कभी ये खेल खेला होगा, हमने खेला है ये खेल। हम लोग भी कबड्डी बचपन में खेलते थे, जो हार जाता था उसके ऊपर बैठ जाते थे, चल घोड़ा, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, ऐसा ये हम लोग भी खेले। तो भगवान भी ब्रजवासियों के संग कबड्डी खेलते हैं। और भागवत के 10वें स्कंध में ये बात स्पष्ट श्री सुखदेव भगवान लिख रहे हैं कि एक बार भगवान ब्रजवासियों के संग खेलते खेलते कबड्डी हार गए। भगवान देखो इसलिए हार जाते हैं ताकि मेरे भक्त जीत जाए, और भगवान हार गए। और ब्रजवासियों के संग कबड्डी खेलते खेलते जब हारे तो मधुमंगल बोला, सुन कन्हैया कई बार तूने मुझे हराया, देख अब मैंने, श्री दामा बोला अब देख मैंने तुझे हराया, चल एक काम कर घोड़ा बन जा। अब कन्हैया घोड़ा बन गए और श्री दामा ऊपर बैठ गए, और भगवान के बाल पकड़ के बोले चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े चल। अब भगवान घोड़े बनकर चल रहे। अब सोचिए, देखिए ऐसा भगवान, मानो भगवान घोड़े क्यों बन गए। भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो ना तो उस प्रेम के बल पर मैं तुम्हारा घोड़ा भी बनने को तैयार हूं। ये वही ब्रजवासी भक्त हैं जिनके लिए भगवान, जिनके प्रेम के बल पर घोड़े बन गए। भगवान प्रेमाधीन है, प्रेम के अधीन है। जैसे हाथी को वश में करना हो तो क्या करना पड़ता है? हाँ? अंकुश होता है। हाथी अंकुश, एक छोटा सा वो होता है, हाथी के ऊपर जो बैठता ना वो मारता है उसके मस्तक में, उससे हाथी वश में होता है। घोड़ा नाल से वश में होता है, घोड़े के नाक में नाल पड़ी होती है, उसको खींचता है घुड़सवार, उससे वश में। घोड़े को वश में करना हो तो नाल खींचनी आनी चाहिए, हाथी को वश में करना हो तो अंकुश आना चाहिए, भगवान को वश में करना हो तो प्रेम आना चाहिए। भगवान प्रेम के अधीन है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। तो भगवान श्री कृष्ण
हार जाते हैं। ये लीलाएं, अब सोचो राम ने अवतार ना लिया होता, कृष्ण ने अवतार ना लिया होता, तो फिर हम लोग किसकी कथाएं सुनते, कैसे अपना कल्याण करते? आधार क्या होता? जैसे नदी को पार करने के लिए नौका आधार है, सच कहूं तो भवसागर को पार करने के लिए कृष्ण की कथाएं आधार हैं। कृष्ण की कथा ही वो नौका है जिस नौका पर सवार होकर के भवसागर को पार किया जा सकता है, नहीं तो दूसरा कोई साधन नहीं है। भवसागर से पार जाना चाहते हो तो बस सारी दुर्वासनाओं का परित्याग करके बस भगवान के श्री चरणों में प्रीति कर लीजिएगा। यही प्राणी मात्र के कल्याण का साधन है। जब भगवान 6 दिन के हुए, सारे ब्रज में उत्सव चला, बड़ा आनंद चला। तब जब भगवान 6 दिन के हुए, तब भगवान को मारने पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना मौसी बड़ी कुरूपणी थी, आ गई कृष्ण को मारने के लिए। देखो तो क्या क्या विचार लेके लोग आते हैं, भगवान को ही मारने आ गई। कंस ने भेजा है, जाओ अपने स्तनों में जहर भर करके लाई है पूतना, कालकूट जहर के बच्चा पिएगा। अच्छा, पूतना को क्या लग रहा था कि इस जहर से ये मर जाएगा। पूतना ने भगवान को साधारण बालक समझ लिया। हमारी भी कभी कभी ये गलतियां हो जाती हैं, हम भी भगवान को साधारण समझ लेते हैं। हमें भी लगता है कि ये ऐसे ही है, हमें भी लगता है मंदिर लोग जा रहे हैं ऐसे ही है ना, ये ऐसे ही नहीं है। बिहारी जी प्रत्यक्ष भगवान हैं। बिहारी जी कोई मूर्ति नहीं है, जगन्नाथ जी कोई मूर्ति नहीं है, द्वारिकाधीश जी कोई मूर्ति नहीं है, बद्रीनाथ जी कोई मूर्ति नहीं है। ये तो स्वयं भगवान ही से धरती पर धराधाम पर प्रकट भये। श्री रंगनाथ भगवान तिरुपति बालाजी कोई मूर्ति थोड़ी है। आपको पता है तिरुपति बालाजी भगवान के बाल नेचुरल बढ़ते हैं, आपकी तरह और हमारी तरह। तिरुपति बालाजी का नाम सुना? उनके बाल बढ़ते हैं हमारी आपकी तरह। और वहां भगवान की जो पीठ है तिरुपति बालाजी की, वो पीठ सदा गीली रहती है। क्यों? क्योंकि जो भगवान लक्ष्मी नारायण, जिन भगवान के पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, बैकुंठ नाथ के क्षीर सागर पर भगवान लेटे हैं शेष सैया पर, और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। तो भगवान सागर पर लेटे हैं, तो सागर पे कोई भी लेटेगा तो पीठ तो गीली होगी। तो जिन भगवान के पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, वही भगवान हम जैसे पापियों को पावन करने के लिए इस युग में हम सभी के मध्य हैं। भगवान श्री तिरुपति बालाजी बन करके वही भगवान है। अब कोई उन्हें मूर्ति की दृष्टि से देखे तो देखो, ये तो अपनी अपनी दृष्टि है। हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको जरूर दूंगा। बताओ ये क्या है? क्या है? जोर से बताओ, क्या है ये? अंगूठी। क्या है ये? आप कह रहे हैं कि ये अंगूठी है, पर सच कहूं मेरी माँ, ये अंगूठी नहीं है, केवल सोना है, केवल गोल्ड। बताओ क्या है? अरे गोल आकार है बस, आप कह रहे हैं अंगूठी। इसे कोई शून्य भी कह सकता है, जीरो।
हाँ या ना? गणितज्ञ से पूछो ये क्या है, कहेगा जीरो है। बोलो भाई, जीरो है? तो ना ये जीरो है ना ये अंगूठी है, रियल में केवल ये सोना है तो सोना, पर लोग कहते हैं अंगूठी है। उसी प्रकार है तो वो साक्षात भगवान, पर लोग कहते हैं कि ये मूर्ति है, मूर्ति नहीं है। जैसे तुम्हें सोने में अंगूठी दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार ये संसार, ये ब्रह्मांड जो है, ये परमात्मा ही सृष्टि संसार के रूप में परिणत हो गई। पर अज्ञानवश हमें दिखता क्या है? अज्ञानवश ही तो हमें लगता है कि ये अंगूठी है, रियल में अंगूठी नहीं है, रियल तो वो सोना है। अभी हम भट्टी पे डाल दें, तेजाब में डाल दें, तो क्या बचेगा? अंगूठी बचेगी कि सोना बचेगा? अंगूठी नहीं बचेगी, परंतु सोना बचेगा। अंगूठी बनने के पहले भी ये सोना था, अंगूठी बना तो भी सोना है, और अंगूठी नहीं रहेगी तो भी सोना ही रहेगा। संसार नहीं था तो भी परमात्मा थे, संसार है तो भी परमात्मा है, संसार नहीं बचेगा तो भी एक ईश्वर रहेगा। ये संसार भगवान से ही प्रकट होता है। कैसे? वेदांत कहता है जैसे मकड़ी के भीतर से जाल प्रकट होता है। मकड़ी जो जाल बुनती है, वो जाल कहां से लाती है? धागा कहां से लाती है जाल का? उसके भीतर से ही लार निकलती है, उस लार से वो धागा बनाती है। जैसे मकड़ी अपने से ही धागा प्रकट करती है, अपने ही बनाए धागे में खेलती है, और जब उसका मन होता है तो धागे को निगल जाती है, वो जाल खा लेती है। पता है आपको? स्वयं बनाती है, स्वयं खेलती है, स्वयं उसे खा लेती है। उसी प्रकार परमात्मा से ही, जैसे मकड़ी से ही जाल प्रकट हुआ, उसी प्रकार परमात्मा से ही ये ब्रह्मांड, ये संसार प्रकट हुआ है, उसी से प्रकट हुआ है। और वही है जैसे मिट्टी से घड़ा बना है, मिट्टी से घड़ा बना है। अब उस घड़े में मिट्टी के सिवा क्या है? जैसे घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, पर अज्ञानवश लोग कहते हैं कि ये घड़ा है, उसे कोई मिट्टी नहीं कहता कि ये मिट्टी है। हाँ, उसी तरह भगवान ही हैं, पर अज्ञानवश लोग कहते हैं कि ये संसार है। संसार जैसा कुछ नहीं है। परमात्मा जैसे मिट्टी ही घड़ा बन गई, ऐसे भगवान ही ये संसार के रूप में परिणत हो गए। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पान। पूतना लोक बालघनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। पूतना जहर पिलाने आई, लाला सो रहे थे, आंख खुल गई, पालकी पर खेलने लगे। पूतना मौसी आई, और जैसे ही पूतना को भगवान ने देखा, पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्र मूंद लिए, बंद कर लिए। किसी ने कहा, भगवान आपने पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद कर लिया? तब भगवान ने कहा, देखो पूतना हमें मारने आई है, और हमारा स्वभाव है तारना, तो हम आंख बंद करके पूतना के पुण्य देख रहे हैं कि एक भी पुण्य मिल जाएगा तो इसे भव सागर से हम पार लगा देंगे। भगवान तो तारना जानते हैं। क्या जानते हैं भगवान? भगवान तारना जानते हैं। अच्छा, तारते किसे हैं भगवान? जो तरने के योग्य होता है उसे तार देते हैं। अच्छा, किसे तारते हैं भगवान?
जो भगवान की शरण चला जाए, जो जाकर ये कह दे कि प्रभु मैं तेरा हूं तू मेरा है ना। जो जमाने की रिश्तेदारी छोड़कर जो भगवान से रिश्तेदारी कर लेता है उसे तार देते हैं। तो भगवान से रिश्ता किसी न किसी प्रकार से, देखो पूतना कैसी भी थी, पर दूध पिलाने का भाव किसके लिए था? भगवान के लिए। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। कोई भगवान को भाव से पुकारे, कोई कुभाव से पुकारे, कोई भगवान को प्यार से पुकारे। शिशुपाल तो गाली दे दे करके पुकारता था, पर ठाकुर जी ने उसकी भी वही गति की जो एक सच्चे भगत की करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम भाव से जुड़ो या कुभाव से जुड़ो, अरे कैसे भी बस एक बार मेरे करीब आओ तो सही, मैं तुम्हें पार लगाकर छोड़ूंगा। अरे पूतना कैसी भी थी पर भगवान के करीब आई कि नहीं? हमारी गलती यह है कि हम भगवान के करीब जाते ही नहीं, है ना। संसार के पीछे भागते रहते। इसलिए भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली, किसका एक भी पुण्य मिल जाएगा तो इसे भवसागर से हम पार लगा देंगे। तो रिश्तेदारी भगवान से होनी जरूरी है। भगवान तो केवल तारना जानते हैं। अच्छा, भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद कर ली कि पूतना बहुत सुंदर बनकर आई थी नहीं। अच्छा पूतना सुंदर, अच्छा भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली पूतना को देख के, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। अच्छा भगवान को कपट पसंद नहीं, जबकि पूतना कपट था कि नहीं उसके भीतर। पूतना जैसी थी वैसी भगवान के पास नहीं गई, जैसी थी ही नहीं वैसी बनकर गई, यही तो कपट है। और आज मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि जब तक हमारे भीतर का कपट हम नहीं मिटाएंगे तब तक भगवान हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे भगवान देखेंगे भी नहीं। पूतना को तो देखा भी नहीं था क्योंकि कपट भरा था। अच्छा आपको पता है कपट किसे कहते हैं? मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ कपट किसे कहते हैं? चलो अब हम बता देते हैं। मेरी माँ, कपट किसे कहते हैं? देखो, आपको किसी ने कह दिया कि तुम बड़े क्रोधी हो, तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? अच्छा आपको किसी ने कह दिया कि तुम बहुत बड़े लोभी हो, तो गुस्सा आता है कि नहीं? और किसी ने कह दिया कि तुम बहुत बड़े कामी हो, तो गुस्सा आएगा कि नहीं? अच्छा हाँ या ना, गुस्सा आएगा? अच्छा मुझे ये बताओ, आप क्रोधी हो कि नहीं? लोभी हो के नहीं? कामी हो के नहीं? हैं। हम कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं, लोभी भी हैं। पर हमें कोई कह दे कि तुम क्रोधी हो तो गुस्सा, हम अपने बुराई को ठीक नहीं करेंगे। हमें जो बोल रहा हम उस पर टूट पड़ते हैं। हमें कहता कामी, हाँ मेरी मां, जो तुम हो, तुम जो हो एक बार वो स्वीकार कर लो। और यही पूरी जिंदगी में आदमी कर नहीं पाता।
आप किसी से कहो कि तुम बहुत बुरे आदमी हो, तो वो व्यक्ति अपनी बुराइयां तो ठीक नहीं करेगा और आपको पिटवा और देगा, हमें बुरा कहता, मारो इसे, हमें बुरा कहता। लो, यही कपट है। जो बुराई तुम्हारे भीतर है तुम उसे तो ठीक कर नहीं रहे हो, और जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे में ये बुराई है वो तुम उस पर चिल्लाने लगे। यही कपट है। अच्छा, मैं कामी हूं कामी, तो कामी हूं तो स्वीकार करने में क्या बुराई है? बताओ, कौन नहीं है कामी? जो नहीं है हम उन्हें प्रणाम करें, पर काम वासना भला किसे परेशान नहीं करती? बड़े बड़े साधु संतों को भी तो ये परेशान करती है। हाँ, सबके भीतर काम वासना भरी पड़ी है, स्त्री हो पुरुष हो, है सबके भीतर, पर सब लोग बड़ी चतुराई से छिपा रहे हैं, प्रकट ना हो जाए प्रकट। इतने ही चतुराई से तुम भगवान को हृदय में छिपाते तो कल्याण हो जाता, जितनी चतुराई से तुम बुराई को छिपा रहे हो। अब समस्या ये है कि तुम कामी हो, कहो किससे? अच्छा, आपके भीतर बुराइयां हैं, आपको डर लगता है कि आपने अपने दोस्तों से बताया तो वो आपकी मजाक उड़ाएंगे, देखो देखो देखो, जबकि है उसके भीतर भी ये बुराई, पर आपको डर लगता हम कह देंगे तो हमारी मजाक उड़ाएंगे। कोई बात नहीं, देखिए, किससे कहना है? किसी से मत कहिए, तो भगवान से कहिए, अपनी वाणी से। हे बिहारी जी, हमारे भीतर बहुत काम है, काम वासना बहुत सता रही है। हे बिहारी जी, हम पर कृपा करो कि ये कामदेव का प्रभाव कम हो जाए। आपकी कृपा से संभव है, मेरी ताकत नहीं है कि मैं इनको विजय प्राप्त कर सकूं इंद्रियों पर। मैं कामी हूं तो स्वीकार करने में नुकसान क्या है? मैं क्रोधी हूं तो स्वीकार करने में नुकसान क्या है? मैं लोभी हूं, कोई भारत का या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमसे कहे कि अनिरुद्धाचार्य जी लोभी हैं, तो मुझे बुराई नहीं लगेगी, क्योंकि मैं लोभी हूं। अरे लोभी नहीं होता तो दिन भर यहां बैठ के आपसे भीख क्यों मांगता? हाँ, लोभी तो हूं ना मैं, बस फर्क इतना है कि मेरा लोभ अपने लिए नहीं है, मेरा लोभ तो न माओ के लिए है कि न माओ के होंठों पे मुस्कान रहे, इन माओ के लिए लोभ करता हूं, लोभी हूं मैं। मेरे जैसा लोभी आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, पर मेरा लोभ स्वार्थ के लिए नहीं है, मेरा लोभ परमार्थ के लिए है कि मैं आपसे भीख मांगूं और फिर वो माओ की सेवा में लगाऊं, इसलिए मांगता हूं। मेरे भीतर लोभ है, मेरे भीतर काम वासना भी है, मेरे भीतर लोभ अहंकार भी है, अहंकार भी मेरे भीतर है। अरे सच कहूं मेरी माँ, इस सृष्टि में कोई बुराई ऐसी है ही नहीं जो मेरे भीतर नहीं पाई जाती। सारी बुराइयां कूट कूट के भरी हैं, सब तो बुराइयां भरी हैं। और मैं तो जब भी ठाकुर जी के दर्शन करता हूं तो हमेशा यही कहता हूं कि प्रभु, मुझ में एक अवगुण नहीं है, आप गिनोगे तो आपकी गिनती कम पड़ जाएगी, मेरे अवगुण कम नहीं पड़ेंगे। इतने अवगुण हैं मुझ में, इतनी बुराइयां हैं मुझ में। हे नाथ, अब आप देख लो, मैं इतना बुरा व्यक्ति हूं, अब आप देख लो कि मुझ जैसे अभागे को, मुझ जैसे बुरे को आप स्वीकार करेंगे कि नहीं। आप देख लो, मैं अच्छा बन के जाऊं भगवान के मंदिर में और बाद में फिर बुरे काम करूं तो भगवान, तो यही तो कपट है। और हमें निष्कपट होना चाहिए, है ना? इसलिए आपके अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें किससे कहना चाहिए? भगवान से। भगवान से कहो, और हिम्मत है तुम्हारे भीतर तो अपने लोगों से, मित्रों से, लोगों से 10-20 लोगों से बताओ कि तुम में ये बुराई है। बताओ, सबसे बताने में तुम्हारी बुराई समाप्त हो जाएगी। और यदि हिम्मत है तो 50-100 लोगों के बीच में सभा में बता दो, समूल नष्ट हो जाएगी वो बुराई, यदि सबके बीच में आपने बता दिया तो। परंतु लोगों के भीतर हिम्मत नहीं है बोलने की। काम वासना को सबने पाल रखा है, पर हिम्मत नहीं।
किसी बताएंगे तो लोग मजाक, अरे उड़ाने दो मजाक, कोई बात नहीं, पर तुम्हारे भीतर से तो वो कम से कम कहते हैं जो चीज बता दो ना वो हल्की हो जाती है। दुख भी बताने से हल्का होता है। यदि तुम्हें कोई बुराई सता रही है तो बता दो, बताने से बुराई हल्की हो जाएगी, तुम बिल्कुल आनंदमय जीवन जियोगे। हाँ, स्वीकार कर लीजिए, हे नाथ मैं कामी हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं, मौसम कुटिल कौन खल कामी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को क्या बता रहे हैं? खल, मैं खल हूं, मैं कामी हूं। ये बात तुलसीदास जी ने क्यों लिखी है? ये बात इसलिए नहीं लिखी कि वो खल हैं, वो कामी है। वो भगवान के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि प्रभु देखो मेरे भीतर भी ये बुराइयां आ सकती हैं, पर आपकी कृपा होगी तो ये बुराइयां आएंगी नहीं। जो भगवान से जुड़ जाता है वो सारी चीज बता देता है। कपट नहीं होना चाहिए। आपने कोई चीज छिपा के रखी है तो वो कपट है, और भगवान को भक्त का कपट बिल्कुल भी अच्छा। एक बात बताओ, आपका पति आपसे कपट करे तो क्या आपको भाएगा? आपकी पत्नी आपसे कपट करे तो क्या आपको भाएगी? अरे भाई, आप बुरी हो ना तो कह दो कि हाँ हम बुरे हैं, कह दो ना, स्वीकार कर लो, सदा सदा के लिए वो चीज खत्म हो जाएगी। अब सामने वाला स्वीकार करे ना करे, भाई हूं, कम से कम कपट का पाप तो नहीं लगेगा। हाँ, पाप तो नहीं लगेगा। आपके भीतर जो बुराइयां हैं भगवान से जाकर कहो, अपने गुरु से जाकर कहो कि गुरुदेव मेरे भीतर ये बुराई है। बताने से समूल बुराइयां नष्ट हो जाती हैं, पर लोग पता नहीं क्यों नहीं बताते। आप अपनी बड़ाई तो बड़ी गाते हो, आपने एक अच्छा काम कर लिया तो 50 लोगों से डिंडोर, सुनो जी हमने ये किया, अच्छा किया। तारीफ सुनने का मन करता है, तारीफ हमारी, हमने अच्छा किया, हमने अच्छा किया। हाँ, आप किसी का भला कर दो और देखो फिर सबको, देखो हमने तो भलाने का भला किया, तब तो ये हाँ, आप जब भलाई करते हैं किसी के साथ, अच्छा करते हैं किसी के साथ, तो आप डिंडोरा पीटते हैं। पर आप बुरे हैं, आपने गलती की है, आपने भी कभी ना कभी किसी के साथ गलत व्यवहार किया होगा, आपने भी गलत बातें की होंगी, आपने भी कुछ गलतियां की होंगी, पर आपने उन्हें अपने हृदय में दबा के रखा है, आज तक किसी को नहीं बताया। और वो बताया नहीं है पर आपको पता है। और याद रखना, यदि आपने किसी को बता दी होती तो आप भी भूल गए होते, पर आपने बताई नहीं इसलिए आपने याद रखा, और वो बातें आपको बाद में चुभती रहती हैं। यही कपट है। भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारे भीतर कोई बात है तब तक मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है, हनुमान जी जब राम से मिलने गए पहली बार, तो हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए थे। क्या बन के गए थे? ब्राह्मण। जब ब्राह्मण बन के गए तो चरणों में गिर पड़े, राम जी मैं आपका दास। राम जी ने गले नहीं लगाया, ना देखा, पड़े रहो। और जब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए तो हनुमान जी को राम जी ने गले लगा लिया। क्यों? क्योंकि अभी वो रूप जो था वो कपट का रूप था, रियल रूप तो तुम्हारा, अरे रियल तुम बंदर जैसे भी हो तो भगवान तुम्हें गले से लगा सकते हैं, पर कपट में तो तुम सुंदर नहीं महासुंदर बन जाओ तो भगवान तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कह दो भगवान से कि हे नाथ मैं कामी हूं मतलब हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, कर लो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजहूं भजहीं
जेहि संत। अच्छा, कुछ लोगों को पैसा चाहिए होता है, पर वो अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं लोभी हूं, पैसे दे दो, नियत पैसों में है, पर वो अपने आप को बिल्कुल शुद्ध बना के, नहीं नहीं साहब हम तो पैसे वैसे लेते नहीं, छूते नहीं। भरा वही कचरा है भीतर, पर दिखाने के लिए, पता नहीं ये किसे दिखा रहे हैं, किसे दिखा रहे हो? हाँ? हम तो आपको देखकर कल भूल जाएंगे, पर याद रखना जो भी आप दिखाना, अच्छाई या बुराई, वो हमें और आपको या जमाने को मत दिखाना। जमाना का क्या है, आज देखेगा कल भूल जाएगा। अच्छा बताओ, परसों आपने क्या खाया था, याद है? कल क्या खाया था, याद है? अरे 5 दिन पहले क्या खाया था, याद है? कुछ लोगों को तो सवेरे क्या खाया वो याद नहीं है। तो दुनिया तो कल का खाया याद नहीं रखती, और तुम कहते हो कि हम दुनिया को दिखा रहे। दुनिया को दिखाने के चक्कर में मत बर्बाद हो जाना। आप जो दिखाओ बस अपने बिहारी जी को, अपने भगवान को दिखाओ। प्रभु आप देखिए बस, हम किसी को नहीं दिखाएंगे कि हम अच्छे हैं। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप हमें अच्छा कहो, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप हमें ये समझो, ना ना, हम अच्छा बने तो आपकी नजरों में नहीं, अपने बिहारी जी की नजरों में अच्छा बने। और बिहारी जी की नजरों में अच्छा बनेंगे तो तब बनेंगे जब हमारे भीतर का कपट समाप्त हो जाएगा। हाँ, कपट समाप्त कर दीजिए। तो आज के बाद आपकी कोई बात आपको बताए कि तुम बुरे हो तो आप क्या करेंगे? बताओ, आज से आप क्या शिक्षा पा रहे हैं? आज के बाद आपको किसी ने कहा कि तुम बड़े गुस्से वाले हो, तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे नहीं, उसे मत डांटिए। आप देखिए आपसे कहां गलती हो रही है, क्यों ज्यादा गुस्सा कर, अपने आप को ठीक करना है। संत इस बात पर कहते हैं, निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। जो आपकी आलोचना करता है, निंदा करता, उसे घर के सामने बसाओ ताकि उसके कारण आप शुद्ध हो जाओ। अरे गंगा का जल तो शरीर की मैल धुलता है, पर आपकी बुराई बताने वाले लोग तो आपके मन की मैल धुलने की ताकत रखते हैं। अब आप धुलने वाले बने तो अब आपको गुस्सा, हमें बुरा कहता, हमें आप गुस्सा ना किया करो। ठीक करो अपने आप को, आप में कहां गलती हो रही है उसे ठीक करना है। गलती बताने वाले पे गुस्सा नहीं करना कि अब उस पर टूट पड़ो ना, वो तो आपका हितैषी है कि बेचारा आपके लिए समय निकाल निकाल के बता रहा, तुम यहां गलत हो, ठीक करो, यहां गलत, ठीक करते जाओ, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखने में सबसे पहले दुष्टों की वंदना की है, खलों की वंदना की है। बोले पहले इनको खुश करो, ये बड़े सहायक लोग हैं, ये हमारी बुराई बताते हैं तो हमें सुधारने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। भाई आप हमें बताओगे कि महाराज जी आप यहाँ पर गलत हो, तब तो हम सुधारेंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी गलती क्या है, तब तो हमें कैसे सुधार होगा हमारा। इसलिए हम कोई गलती करें तो आप बताओ, तब हम सुधार करेंगे, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम गलती कर रहे हैं। हाँ, पूतना ने भगवान को देखा, भगवान ने आंखें बंद कर ली पूतना को देखकर, सिर्फ इसलिए कि पूतना तन को सजा कर आई है पर मन को सजाया ही नहीं है। इसलिए हाँ,
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। इसलिए कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, है ना। इसलिए गंगा जी गए नहाए तो पाप नहीं धुलेंगे। कब धुलेंगे? गंगा नहाने से पाप धुल जाते, गंगा नहाने से बुद्धि निर्मल हो जाती, तो गंगा जी के किनारे रहने वाले मछुआरे पानी में, गंगा में यहाँ तक डूब के मछली पकड़ते हैं, उन्हें काटते हैं, उन्हें बेचते हैं, उनके भीतर दया का संचार क्यों नहीं हुआ? हाँ मेरी माँ, यदि गंगा नहाने से सब निर्मल हो जाता है तो मछुआरे के विचार निर्मल क्यों नहीं हुए? उसने हत्या करनी क्यों नहीं छोड़ी? इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ ये नहीं है कि गंगा की कोई महिमा नहीं है, गंगा का अपना पुण्य है, पर गंगा स्नान बाद में करना, पहले मन की शुद्धि के लिए भागवत सत्संग का स्नान कर लो। जब सत्संग का स्नान करके गंगा स्नान करोगे तब उसका फल कई गुना मिलेगा। पहले मन को साफ करो, फिर तन की शुद्धि, बची शुद्धि तो गंगा जी कर देंगे। हाँ, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन को शुद्ध करें। अच्छा, मन कैसे शुद्ध होगा? अभी मैंने बताया ना कि जैसे हो वैसे ही बन के भगवान के पास जाना। जैसे, बिल्कुल सुधार करने की जरूरत नहीं है। आप नेचुरल, जैसे विधाता ने तुम्हें, गोरी हो तो गोरी बन के जाओ, काली हो तो काली बन के जाओ। अब ये काली और गोरी बन के जा रही है। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति बोला मंच में तो बड़ी गोरी लग रही थी जब माला पहनाया था, और घर में आई तो बिल्कुल काली। तब पता चला वो मेकअप महारानी का चमत्कार था। झगड़ा हुआ, हम तो गोरी पसंद किए थे और ये काली निकली। तो आप जैसे हो वैसे ही रहो। भगवान उसे स्वीकार करते हैं जो अंदर से भी वैसा है और बाहर से भी। अब अंदर से कुछ और बाहर से। आज लोगों के भीतर कपट भरा है कि नहीं? कूट कूट के भरा है। और यही है ईश्वर को ना प्राप्त करने का कारण। अरे मन कब शुद्ध होगा? जब आप कपट से रहित हो जाएंगे, छल से रहित हो जाएंगे। छिद्र क्या है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये छिद्र क्या है? निंदा और चुगली। आप लोग बैठते हैं, बुराई करते हैं, निंदा क्यों कर रहे हैं किसी की? क्या मिल रहा है आपको? आप अपना समय उसकी चर्चा में क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्या फायदा है आपका? याद रखना, यदि मैं दुष्ट आदमी की चर्चा करूंगा तो उसके सारे अवगुण दोष मुझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। और मैं किसी साधु पुरुष की चर्चा करूं, संतों की चर्चा करूं तो संतों के गुण मेरे भीतर आएंगे। भगवत चर्चा करूं तो भगवान के गुण मेरे भीतर आएंगे। जो व्यक्ति जिसकी चर्चा ज्यादा करता है उसके गुण उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए आप पड़ोसन की बुराई करती हो तो पड़ोसन का स्वभाव आपका स्वभाव पड़ोसन की तरह आपका स्वभाव भी हो जाता है। चिड़चिड़ापन आ गया क्योंकि आप बार बार उसी की चर्चा करते थे। क्या फायदा? जबरदस्ती लोग वेस्ट कर रहे हैं अपने समय को। पड़ोसन अच्छी है, पड़ोसी अच्छा है कि बुरा है,
क्या करना हमें, हमारी जिठानी अच्छी है कि बुरी है, क्या करना हमें, हमारी बहू अच्छी है कि बुरी है, क्या करना हमें, हमारी सास अच्छी है कि बुरी है, क्या करना हमें, हम कैसे हैं ये कोई नहीं देखता, हम कैसे हैं, हम में क्या बुराइयां हैं, हमें कहां ठीक करना है, अपने पे ध्यान नहीं है, बस दुनिया पे ध्यान पूरा है, दुनिया पे ध्यान बराबर है। हम कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, हमें कहां सुधार की जरूरत है वहां किसी का ध्यान नहीं है, बस हमारा पड़ोसी कैसा है इस पर डिस्कस चलती है, डिबेट चलती है। और यही कलयुग का प्रभाव है। कुछ लोगों में कलयुग ज्यादा ही प्रभावशाली है, इसलिए आप अपने इर्द गिर्द कलयुग को ना भटकने दीजिएगा, सदा भगवत चिंता में अपने आप को व्यस्त रखिएगा, ताकि बुराई करने का, अब देखो ना टीवी पे 3.5 घंटे आप कथा सुनते हैं तो आप निंदा चुगली से बच जाते हैं, और कथा ना सुने आप तो ये 3 घंटे किसी की बातें करेंगे, अच्छी करेंगे या बुरी, मतलब चर्चा किसी की होगी तो समय वेस्ट होगा कि नहीं, इसलिए आपका समय वेस्ट ना हो, इसलिए दास अनिरुद्ध आपके मध्य रोज 3.5 घंटे लेकर आता है। आप रोज कथा सुना करिए, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को कहो भाई आप भी सुनो, क्या व्यर्थ की बातें सुन के क्या मिलने वाला, कथा सुनो, कुछ मिलेगा, सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो भगवान को पूतना ने देखा, दूध पिलाया, मन सुंदर नहीं था, बाद में फिर भगवान ने कहा ठीक है तार ही दें, दूध पिलाया तो भगवान ने दूध पिया, जहर पिलाया जहर पिया, अब भगवान ने प्राण पीने शुरू कर दिए, पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो छोड़ दो, भगवान बोले मौसी जी हम पकड़ लेते हैं तो फिर काहू को छोड़ते नहीं हैं, यहाँ पकड़ने की पूरी व्यवस्था है परंतु छोड़ने की व्यवस्था, इसलिए श्याम सुंदर टेढ़े हैं। भगवान कैसे हैं, टेढ़े हैं, और केवल भगवान टेढ़े नहीं हैं, भगवान का पूरा खानदान टेढ़ा है। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया, हाँ